जरा आजकल आदमी अगर किसी फैक्ट्री का मालिक हो जाए, किराना दुकान का मालिक हो जाए और थोड़ा जमीन जायदाद का कारोबार करे, उसके पैर जमीन पे नहीं टिकते। अल्लाह अकबर। लाखों मुरब्बा मील जमीन पर तीन तीन बर्रे आजमों पर हुकूमत करने वाला अमीरुल मोमिनीन बैतुल मुकद्दस जाने की तैयारी कर रहा है, एक मुल्क से दूसरा मुल्क। बताएं, दूसरा ड्रेस भी नहीं है पास, दूसरे कपड़े भी नहीं पास। ये हाल है। कपड़े तो कपड़े, दूसरी सवारी भी नहीं है। और अकेले सफर करने से अल्लाह के रसूल ने मना किया है। गुलाम को साथ ले जा रहे हैं, कोई लाओ लश्कर धूमधाम धड़ाक भड़ाक कुछ नहीं। हम क्या समझते हैं, फिक्र दुरुस्त कर लो, आगे पीछे लेके फिरने से इज्जत नहीं मिलती, दीन में पीवर बनने से इज्जत मिलती है। सुनो एक बात आपको बताऊं, ये जो फारूक आजम मस्जिद अक्सा गए, कैसे गए? कैसे गए पता है? हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि बैतुल मुकद्दस की जंग में अबू उबैदा इब्नुल जर्रा और सैयदना खालिद इब्ने वलीद, अबू उबैदा इब्नुल जर्रा और खालिद इब्ने वलीद, ये दोनों आगे आगे थे। तो जब बैतुल मुकद्दस की जंग हार गए, अहले किताब जंग हार गए, तो उन्होंने कहा कि ऐ मुसलमानों, तुम अपने अमीर को बुलाओ, तुम अपने अमीर को बुलाओ, तुम्हारा अमीर आएगा, हम उसको चाबियां सीधे सीधे अंदाज में दे देंगे। तो हजरत सैयदना खालिद इब्ने वलीद ने कहा, अबू उबैदा तुम हुजूर के बुजुर्ग सहाबी हो, अशरे मुबश्शरा में से हो, अमीनुल उम्मा हो, हमारे काफिले के अमीर और कायद भी हो, एक काम करो, चलो तुम ही आगे बढ़ो, चाबी लो। तो एक बुढ़ा राही, बहुत बुढ़ा था, इतना बुढ़ा था कि उसकी ये जो भवें है ना, भवें, उसकी चमड़ी आंखों पर ऐसे लटक गई थी, तो वैसे उठा करके लोगों को देखता था। तो जैसे उसके सामने पेश किया हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्रा को, तो वो मस्जिद की दीवार पे खड़ा हुआ और उसने ऐसे चमड़ी हटा करके देखा, और देख करके उसके हाथ में कुछ तहरीर थी, उसको देखा और देखा, चलो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें चाबी नहीं दूंगा। अरे बाबा, तूने ये वादा किया कि तू चाबी देगा और तू इनकार करता है। कहा, मैं जो अपनी किताब में निशानी देखता हूं वो इसके अंदर नहीं पाता, जो तुम्हारा अमीर है वो नहीं, मैं नहीं दूंगा, तुम लोग चाबी के हकदार नहीं हो, जो हुलिया मेरी किताब में लिखा है मैं उसी को चाबी दूंगा। तो खालिद इब्ने वलीद बहुत होशियार आदमी थे, कहा बाबा जरा पढ़ तो सही, वो क्या निशानी है? तो कहा, ये बंदा जो है ये मियाना कद का है, मेरी किताब में लिखा है उसका कद लंबा होगा, फिर इसके गाल उभरे हुए हैं, मेरी किताब में लिखा है उसके गाल उभरे हुए नहीं होंगे बल्कि बराबर होंगे, और इसका रंग जो है वो गंदुमी है, उसका रंग जो मेरी किताब में लिखा है वो सुर्ख होगा, इसकी दाढ़ी जो है वो तराश खराश के हिसाब से एतदाल पे है, उसकी दाढ़ी लंबी होगी, उसका जो तहबन होगा वो टखने के ऊपर होगा। वो बोलता जाता था, खालिद मुस्कुराते जाते थे, वो बोलता जाता था, खालिद मुस्कुराते जाते थे। लोगों ने कहा, खालिद क्यों मुस्कुरा रहे हो? फरमाया, हम समझने में कुछ देर हो गई, ये अमीर अमीर कह के बुला रहा था, तो हम लश्कर का अमीर समझे थे, अब पता चला लश्कर का अमीर नहीं है बल्कि वो मोमिनों का अमीर है, मोमिनों का अमीर। ये हुलिया तो जो इसकी किताब में लिखा है वो हुलिया तो मेरे अमीर अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुजाहिदीन गैजुल मुनाफिकीन सैयदना उमर इब्ने खत्ताब का हुलिया लिखा हुआ। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाबा रुक रुक रुक, हम उस अमीर को बुलाते जिसका औलिया तूने पढ़ा है, समझने में फेर हुई, तुम हम समझे कि लश्कर का अमीर, तू तो मोमिनों के अमीर की निशानी बता रहे। खत पहुंचा, अमीरुल मोमिनीन जल्दी आइए, वो आपका औलिया किताबों से पढ़ रहे हैं। फारूक आजम रोते थे, या अल्लाह मैं इस काबिल कब था कि मेरा जिक्र भी आसमानी किताबों में होगा। कुरान कहता है इनका जिक्र तौरात में है, इनका जिक्र इंजील में है। सूरे फतह उठा करके देखिए, आपको पता चलेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने कहा इन लोगों का जिक्र तौरात और इंजील में। मुसलमानों क्या समझ रखा है तुमने असहाब व अहले बैत को? ये मामूली लोग नहीं है। अल्लाह अकबर। बहरहाल फारूक आजम, अब सुनना जरा, आजकल आदमी अगर किसी फैक्ट्री का मालिक हो जाए, किराना दुकान का मालिक हो जाए और थोड़ा जमीन जायदाद का कारोबार करे, उसके पैर जमीन पे नहीं टिकते। अल्लाह अकबर। लाखों मुरब्बा मील जमीन पर तीन तीन बर्रे
आजमों पर हुकूमत करने वाला अमीरुल मोमिनीन बैतुल मुकद्दस जाने की तैयारी कर रहा है, एक मुल्क से दूसरा मुल्क। बताएं, दूसरा ड्रेस भी नहीं है पास, दूसरे कपड़े भी नहीं पास, ये हाल है। कपड़े तो कपड़े, दूसरी सवारी भी नहीं है। और अकेले सफर करने से अल्लाह के रसूल ने मना किया है। गुलाम को साथ ले जा रहे हैं, कोई लाओ लश्कर धूमधाम धड़ाक भड़ाक कुछ नहीं। हम क्या समझते हैं, फिक्र दुरुस्त कर लो, आगे पीछे लेके फिरने से इज्जत नहीं मिलती, दीन में पीवर बनने से इज्जत मिलती है। अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम फिक्र क्या दे रहे हैं मेरे भाई। आजकल किसी लड़के के बिना अगर वो गुंडागर्दी करे, 4-6 अकीदतमंद हो जाए, तो वो भी चाय पीने अकेला नहीं जाता, अपनी तौहीन समझता अकेले जाने में। ये अमीरुल मोमिनीन, ये अमीरुल मोमिनीन है। कौन अमीरुल मोमिनीन? लाखों मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला, रसूलुल्लाह की मिंबर पे बैठने वाला जानशीन रसूल अमीरुल मोमिनीन। अकेले जा रहे, एक ही जुब्बा है, फटे हुए मोजे पहन के जा रहे, क्योंकि वही है, एक ही ऊँटनी है। लोग कहते हैं हजरत बैतुल माल से लेने का जवाब तुम दोगे, अल्लाह की बारगाह में तुम जवाब दोगे? बैतुल माल का ऊँट ले जाने पे तुम जिम्मेदार हो? मेरे पास एक ही ऊँटनी है, एक ही ले जाऊंगा। रही बात जाएंगे कैसे, तो कुछ देर मैं बैठूंगा, कुछ देर मेरा गुलाम बैठेगा, कुछ देर मैं बैठूंगा, कुछ देर मेरा गुलाम बैठेगा। मुझे बताओ मुसलमानों, जो एक गुलाम जिसका कोई हसब नसब नहीं होता, एक गुलाम की हक तलफी नहीं करता, तो वो रसूलुल्लाह की शहजादी की हक तलफी कैसे कर सकता है? आपने कभी सोचा नहीं? जो अपने गुलाम की हक तलफी ना करे, जिस आका का वो गुलाम, और कम से कम अपने आप पर तो देखो यार। जब तुम सैयदों से इतनी मोहब्बत करते हो, तो सिद्दीक और फारूक सैयदा से कितनी मोहब्बत करते होंगे। ये किस्से कहानी के खोल से बाहर आओ। हमें तो बस एक ही चीज है, जो अपने नबी का है वो हमारा। निस्बते सहाबियत बड़ी निस्बत है, निस्बते अहले बैत बड़ी निस्बत है। कोई कितना भी वर्गल आए, बोलो हमने आंखें बंद कर लिए नबी की निस्बत पर। जो नबी की से निस्बत रखता है, अब हम नहीं देखते यार, कुत्ता नहीं देखते तो बहुत क्या चीज देखें। जब हमारे यहाँ कुत्तों की ताजीम करवाई गई है और की गई है, और ये मुसल्लमा हकीकत है। इश्क में कुत्तों का एहतराम नहीं हुआ, अरे और तो जाने दो, असहाबे काफ के कुत्ते का नाम भी बयान हुआ, उसका बैठना भी बयान हुआ, उसका जन्नती होना भी बयान हुआ। तो जरा गौर तो करो, यार की चौखट पे कुत्ता बैठ जाए तो कुत्ता भी उन्वान बन जाता है। जरा गौर करें, जब चंद औलिया की चौखट पे वफा के साथ बैठने वाला कुत्ता उन्वान बन सकता है, तो जो सैयदुल अंबिया है, उनसे जिन सहाबा ने वफा की, उनका उन्वान क्या होगा, उनका उन्वान कितना कीमती होगा। लेकिन हमें पता है कुछ जलसे ऐसे, जहां अहले बैत बयान करो तो लोगों के मुंह करेले की तरह होते हैं, जहां सहाबा बयान करो तो लोगों के मुंह करेले की तरह होते हैं। हमने कहा करेले की तरह हो या सब्जी की तरह हो, हमें तुझसे क्या लेना, हमें तो आमिना के लाल की खुशी चाहिए। याद रखना, इसीलिए हम सहाबा भी रज रज के बयान करेंगे और अहलुल बैत भी रज रज के बयान करेंगे। हस्सान इब्ने साबित जब मनकबत लिख के लाए ना, नात लिख के लाए ना, या रसूल अल्लाह मैं आपकी नात लाया हूँ, आका ने फरमाया ओ हस्सान तू मेरी नात तो लाता है, क्या मेरे अबू बकर की शान में भी तुझे कुछ लिखा है? अगर लिखा है तो वो लिख करके ला। तवज्जो करें मुसलमानों, दुनिया के शायर किस किस की मनकबत पढ़ते हैं, लेकिन मेरे आका वो है जो हस्सान से कह रहे मेरे अबू बकर की मनकबत लिख। पता चला नात सुनना उम्मत की सुन्नत है, और सिद्दीक की मनकबत की फरमाइश करना ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत। हुजूर ने कंजुल माल की हदीस है, हुजूर कह रहे मेरे अबू बकर की शान में कुछ लिखा तूने? पता चला जिक्र अबू बकर होता है तो गुंबदे खजरा के मकीन खुश होते हैं। लेकिन जब हम जिक्र सिद्दीक अकबर के, ये क्या छेड़ दिया मौलाना ने। और कुछ लोग ऐसे, जब नारे हैदरी लगे तो उनके मुंह उतरे, किसी रॉन्ग नंबर को तो नहीं बुलाया, ये तो नारे हैदरी लगाता है। ओ तेरी माँ तुझ पे रोए नादान, नारे हैदरी तो हमारे मसलक की निशानी है। सहाबा कहते हैं जब मुनाफिक और मोमिन में फर्क करना होता तो हम कैसे करते? अली का जिक्र करते, अली का जिक्र सुन के जो खुश हो जाता समझते मोमिन है, मुंह उतर जाता समझते मुनाफिक। वाह वाह, नारे हैदर
हैदरी फैजाने मौलाए कायनात, फैजाने मौलाए कायनात, मसलके आला हजरत। ये सहाबा है। और एक बात आपको बताऊं, आखिरी में चलते चलते शिफा शरीफ में काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, एक आदमी मरने की तलकीन कर रहे थे, कलेमा पढ़कर उसकी जबान पे कलेमा नहीं आ रहा था। लोग कहते यार तू सब बातें करता है, कलेमा नहीं पढ़ पाता है। तो उसने कहा क्या करूं यार, मैं अबू बकर उमर के गुस्ताखों की सोहबत में बैठता था और वो मुझे गुस्ताखी पे उकसाते थे। वो गुस्ताखी नहीं करता था, गुस्ताखों के साथ बैठता था। तो क्या वो पता है, मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आ रहा था। बताओ, जो अबू बकर सिद्दीक और उमर की गुस्ताखी ना करे मगर गुस्ताखों के साथ बैठे, जब मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता, तो जो लोग सिद्दीक और फारूक की गुस्ताखियां करते हैं, बताओ, याद रखना, स्टेज पे कुछ बनो, कमरे में कुछ बनो, लेकिन मरना तो बाकी है, अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देना है ना। स्टेज पर आप पब्लिक को धोखा दे सकते हो, अल्लाह को तो धोखा नहीं दे सकते। इसलिए कमरे के भी सुन्नी बनो और मिंबर के भी सुन्नी बनो। अपने जो है वो माज़अल्लाह जबान का सौदा ना करो। और याद रखना, सहाबा और अहले बैत को मानना ये बिजनेस नहीं है, बल्कि आखिरत में निजात का जरिया है। मेरे इमाम कहते हैं, जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तो ये सहाबा हैं जिनकी मोहब्बत ईमान का जरिया है। एक उन्वान छूट रहा है, अगर बोलो तो कुछ कह दूं, नहीं बोलूंगा तो मुझे नींद नहीं आ सकेगी कि मैं अधूरी तकरीर करके आया। इस्लाह माशरा पे जहां वक्त खत्म, बयान खत्म, लेकिन आकाओं का जिक्र हो तो फिर पूरी पूरी नमक हलाली करके जाना है। आपने क्या उन्वान दिया, अजमत खुलफाए राशिदीन व पंजतन। तो मैं खुलफाए राशिदीन बैत पे कोई बात नहीं हुई, अगर इजाजत दे, ठंडी बहुत है लेकिन मैं बात पढ़ना चाहता हूँ। ये सहाबा हैं, ये सहाबा हैं जिनको हुजूर चाहते हैं, ये सहाबा हैं जिनको हुजूर चाहते हैं, ये सहाबा हैं जो हुजूर को चाहते हैं, हुजूर इनको चाहते हैं, ये हुजूर को चाहते हैं, अपना माल हुजूर पे कुर्बान करते हैं। आका ने फरमाया, जिसने इस्लाम पे एहसान किया मैंने सबके एहसान का बदला अदा कर दिया सिवाय अबू बकर के। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन मेरा अल्लाह मेरी तरफ से अबू बकर को उसके एहसान का बदला अता फरमाएगा। अबू बकर सिद्दीक का लक़ब अतीक है। अतीक का मतलब होता है जहन्नम से आजाद। अल्लाह अल्लाह, ये सहाबा हैं जिनको जहन्नम से आजादी का मुजदा दिया गया। लेकिन अहलुल बैत वो भी बड़े शान वाले हैं। अल्लाह अल्लाह, फिर मैंने कहा हमारी दो आंखें हैं, एक सहाबी और एक अहले बैत। और अहलुल बैत क्या है? अहलुल बैत क्या है? मुश्किल कुशा अहलुल बैत, हाजत रवा अहलुल बैत। नाम ले लो तो तकदीर बदल जाए अहलुल बैत, मोहब्बत कर लो तो जहन्नम हराम हो जाए अहलुल बैत। क्या तुमने बुखारी की हदीस नहीं सुनी? आका फरमाते हैं कि मैंने अपनी बेटी फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा कि फातिमा पर भी जहन्नम हराम है, और जो फातिमा से मोहब्बत करते हैं उन पर भी जहन्नम की आग हराम कर दी गई। एक बात आपको पता है यार, वो क्या लोग हैं, आखिरी बात कहने चला हूं, तवज्जो, क्या लोग हैं, क्या लोग हैं जिनके नाम अल्लाह के रसूल ने नहीं रखे। तवज्जो, तवज्जो करें, जिनके नाम के लिए आसमान से वही का नुज़ूल हुआ। आप गौर करें, वही आ रही है, वही, इसका नाम अली रखो, इनका नाम फातिमा रखो, इनका नाम हसन रखो, इनका नाम हुसैन रखो। और हसन और हुसैन तो, तवज्जो, हसन और हुसैन तो अल्लाह ने जाहिलियत के दौर में इन नामों को छुपा के रखा था। तवज्जो, तवज्जो, अहले बैत के आशिकों तवज्जो, अल्लाह ने क्या करके रखा था? क्या रख करके? बहुत तशरीकी इल्म वालों ने, मैं तालिब इल्म हूं, तवज्जो है आप, छुपा के रखा। क्यों? जमाने जाहिलियत में लोग काफिर भी होते थे ना, तवज्जो है ना,
तो किसी काफिर का नाम हसन हुसैन नहीं होगा, क्योंकि जाहिलियत का दौर था। बुत परस्त का नाम हसन हुसैन नहीं होगा, है ना। जमाने जाहिलियत में लोग जिना भी करते थे, जानी का नाम हसन और हुसैन नहीं होगा, छुपा के रखा था पर्दा गैरत में, तुम्हारे जैसा तुमसे पहले कोई नहीं। अरे नादान, जब हसन और हुसैन से पहले नाम वाला हसन हुसैन कोई नहीं हो सकता, तो किरदार वाला हसन हुसैन कैसे हो सकता। एक बात। दूसरी बात, इस पे एक शेर पढ़ दूं, मजा आएगा। कहते हैं कि मुझको अच्छा नहीं लगता कोई हमनाम तेरा, मुझको अच्छा नहीं लगता कोई हमनाम तेरा, मुझको अच्छा नहीं लगता कोई हमनाम तेरा। क्यों? कोई तुझसा हो तो फिर नाम भी तुझसा रखे, कोई तुझसा हो तो फिर नाम भी तुझसा रखे। कामिनुल कादरी, फिर उनका क्या होगा जिनका नाम हसन हुसैन है? मैंने कहा बिल्कुल एहतराम उनका है, वो हसन तो है मगर आगे पीछे लगाओ या ना लगाओ, गुलाम जरूर लगा हुआ है। ना हसन से पहले कोई हसन हुआ, ना हसन के बाद कोई हसन है, ना हुसैन से पहले कोई हुसैन हुआ, ना हुसैन के बाद कोई हुसैन है। अब जितने भी हसन हुसैन नाम वाले हैं, लगाओ या ना लगाओ, सब उनके गुलाम है, गुलाम। अब कोई उनके बराबर नहीं हो सकता। ये नाम बेमिसाल है, समझे ना, नाम की बात कर रहा हूँ। तफजील से मत जोड़ लेना उसको ले जा करके। हाँ, मैं नाम की बात कर रहा हूँ और आज के तनाजुर में कर रहा हूँ, वरना क्लिपें कटती है, बातें बढ़ती है। मुझे तो हैरत है, लोग ये भी कर रहे हैं मेरे नाम से मौलाना है। हाँ मौलाना, मेरे नाम से लोग ये भी कर रहे हैं कि फेसबुक पर मेरे नाम की आईडी बनाकर, अभी इसी हफ्ते में मेरे नाम से फेसबुक की आईडी बनाकर जिना की पिक्चरें लोड कर रहे हैं। मुझे किसी ने कहा कि आपकी फेसबुक पे, मैंने कहा मुझे तो फेसबुक चलाना आता ही नहीं है, वल्लाह मुझे चलाना नहीं आता फेसबुक। वो 3 लड़के चलाते हैं, एक वो कर्नाटक का है, उसको वो सादिक रजवी साहब के कांटेक्ट में रहता है, मुझसे तो राब्ता ही नहीं उसका कोई। एक जयपुर में रहता है, उसका सैयद मोहम्मद कादरी साहब से राब्ता है। और कुछ मालेगांव के बच्चे चलाते हैं, वो कभी कभार मुझसे फोन पे, या मैं मालेगांव जाता हूँ तो बातचीत कर लेते हैं। लेकिन इन 3 आईडी के अलावा चौथी कोई आईडी मैं जानता नहीं। जिना की फिल्में मेरे नाम से, मेरे नाम की है, फेक आईडी बना के डाल। मेरी पुरानी क्लिपें जिन पर उलमा ने तवज्जो दिलाई और उससे रुजू कर लिया गया, तौबा कर ली गई, उसको बार बार चलाया जा रहा है। आप मुझे बताएं, ये सब कुछ होता है। मैं कहता हूं उन लोगों को अल्लाह से डरना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो तौबा करने वाले को आर दिलाएगा, मरने से पहले उस बला में जरूर गिरफ्तार होगा। क्या हो रहा है? मेरी गुजारिश है कि लोगों को इससे आगाह करें। लोग मुझे बार बार कहते हैं, सैयद जवाब दे, जवाब दे, जवाब दे। मैं कहता हूँ छोड़ यार, कितना जवाब दूं, किसको जवाब, मेरे पास टाइम ही नहीं है जवाब देने के लिए। फिर मैं सोचता हूँ चलो यार, ये लोग मेरे नाम से गलत कमेंट डाल देते हैं, गालियां देते हैं, मेरी क्लिपें काट काट कर चलाते हैं, तो क्या होता है, मैं जवाब नहीं देता, चलो ज्यादा इनके व्यूअर्स बढ़ जाए, क्या होगा इनके, अगर मुझे गाली देने से इनके व्यूअरशिप बढ़ती है, इनको पैसे 50-50 हजार मिलते हैं, तो उससे क्या होगा, इनके बच्चे पलेंगे, कम से कम उनके पेट की तो मुझे दुआ मिलेगी। मैं हर आदमी के घर 50,000 रुपए मंथली भेज तो नहीं सकता, अगर मुझे गाली देने से किसी के बच्चे पल रहे हैं तो मैं बहुत खुश हूं और दुआ करता हूं कि उसके बच्चे पलते रहे। लेकिन इतना गंदा काम मत कीजिए कि मेरा किरदार ही मशकूक हो जाए। आपको मुझे गाली देना दीजिए, मेरी क्लिपें भी अगर काट कर आप डाल रहे हैं अपने बच्चों को पालने के लिए तो ठीक है, लेकिन जिस चीज को मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा, सोचो तो सही, मेरे नाम की फेसबुक पर आईडी बनाकर गंदी फिल्म का लोड करना, क्या अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना? अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना? अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मैं 11वीं क्लास में सिर्फ इसलिए पढ़ने नहीं गया, 1 महीना गया मैं सिर्फ, मैंने किसी को बताया नहीं, मेरे घर वाले जानते हैं, मेरे करीबी सर्कल के लोग जानते हैं। मैं 11वीं क्लास में जब मेरा जूनियर कॉलेज में एडमिशन हुआ, मैं नहीं गया 1 महीने के बाद। 1 महीने तक मैं जूनियर कॉलेज वालों से कहता रहा, लड़की लड़के साथ में नहीं पढ़ सकते, इसलिए मैं उनके साथ नहीं बैठ सकता, बेपर्दगी होती है, सब बालिग है। वो हंसते थे, तो कैसी बात करता है। मैंने कहा अगर ऐसा नहीं है तो मैं बेपर्दा लड़कियों के साथ नहीं पढ़ सकूंगा।
11वीं क्लास में जिसकी फिक्र ये हो, आज 40 साल का होने के बाद तुम उसकी फेसबुक पर फेक आईडी बनाकर जिना की फिल्म डाल रहे हो, क्या जवाब दोगे? वल्लाह मेरा किरदार इससे बरी है। मैंने तो कभी ख्वाब में भी ये काम नहीं सोचा। कितना गिरोगे, ये इतना मत करो। गाली देते हो ना, चलो तुम्हारा काम है, तुम्हारे बच्चे पल रहे, पाल लो अपने बच्चों, व्यूअरशिप बढ़ा रहे हो, मशहूर हो रहे हो जाओ, मेरी थीम्स लगाकर मेरा मजाक हो रहे, शौक से हो जाओ। ये मत करो, इसलिए कि अगर ये दाग मेरे अगर आपने लगा दिया तो शायद मैं अपने कफन में भी बेचैन रहूंगा कि मेरी कौम ने मुझ जैसे एक इंसान पर इतना बड़ा धब्बा लगा। और कुछ तो सोचो यार, चलो तुम्हारी नजर में मैं कुछ नहीं हूं, कम से कम हुजूर का उम्मती तुम नहीं। मेरे बेचैन होने से हुजूर भी तो बेचैन होंगे ना। तो मैं हुजूर का, आपकी नजर में मैं कुछ नहीं, चलो कुछ नहीं हूं, लेकिन उम्मती तो हुजूर का, इतना हक तो है ना मेरा भी कि मैं हुजूर का उम्मती कहूं। क्या कर रहे हो, किस नीयत से कर रहे हो? और मैं कहता हूं तुम अपनी आखिर, जब वो जिना की फिल्म मेरे नाम से अपलोड करोगे, अल्लाह तो जानता है ना कि मैंने नहीं किया, अल्लाह जानता है मैंने नहीं किया, तुमने किया। तो अब जब तक लोग उसको देखते रहेंगे, उसका जुर्म किसके सर है? मैं तो, हो सकते हैं अवाम में से कोई 4-6 लोग मुझसे रिश्ता तोड़ दे, शौक से तोड़ दे, लेकिन अल्लाह तो जान रहा है कि ये काम तुमने किया है। तुम मरने के बाद भी कब्र में पिटोगे, क्योंकि वो डिलीट कब करोगे? मरने के बाद। जब तक वो ज़िना की फिल्में रहेगी, तुम्हारी कब्रों पर अल्लाह की तरफ से अजाब होता रहेगा, क्योंकि डिलीट, क्योंकि तुमने उसको अपलोड किया, हमने नहीं किया। अल्लाह जानता है, आप सबको धोखा दे सकते हो, अल्लाह को नहीं दे सकते। तो चले, मैं बात बस कर रहा था, लेकिन मैंने इसलिए कर दी कि अभी 1 हफ्ते से मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मुझे लोगों ने कुफ्र की गालियां दी, मुझे तकलीफ नहीं हुई। लोगों ने मुझे और भी गालियां दी, तकलीफ नहीं। लोगों ने मेरे नसब पर गालियां दी, मुझे तकलीफ नहीं हुई, उतनी तकलीफ नहीं हुई। लोगों ने मुझे क्या नहीं, लेकिन जब ये बात हुई तो मैं हफ्ते भर से बहुत तकलीफ में। लेकिन मैं अल्लाह की बारगाह में रात के आखिरी हिस्से में यही कह रहा हूँ, मौला जिसने भी किया है मैंने सबको माफ कर दिया है, लेकिन जिसने किया उसका मुकद्दमा मैं तेरी बारगाह में रखता हूँ, और तुझसे इंसाफ का तालिब हूँ। जो लोग ये काम कर रहे हैं, तूने जानता है मौला, अगर उनके मुकद्दर में हिदायत है तो उन्हें हिदायत दे दे, और अगर उनकी मुकद्दर में हिदायत नहीं है तो मैं नहीं कहूंगा तूने क्या करना है, तू बेहतर जानता है तूने क्या करना है। तू मुंतकी में हकीकी में तो बंदा हूं। पिछली क्लिपें चलाना, जिसको डिलीट करने के लिए कह दिया गया है, जिससे रुजू कर लिया गया है, फिर चला चला करके बार बार उसको, ऐसा मत कीजिए। मेरा कुछ नहीं होगा, जब तक अल्लाह ने जितनी इज्जत मेरे मुकद्दर में लिखी वो मुझे मिल के रहेगी, मेरी रोजी मेरे नसीब की मिल के रहेगी। लेकिन आपसे कहता हूं, आप अपनी आखिरत बर्बाद न करें। तो अर्ज क्या कर रहा था, तवज्जो फरमाएं। निकल आई कोई ऐसी बात, दिल का दर्द उमट पड़ा, माफी चाहता हूँ, ये महफिल दिल का दर्द उमटने की और जाती बात करने की मुझे माजरत चाहता हूँ। लेकिन एक बात, हसन और हुसैन से पहले कोई ऐसे नाम का नहीं होगा। नंबर 2, छुपा के रखा, आखिरी बात चल रही थी, छुपा के, तवज्जो, छुपा के रखा, छुपा के रखा। छुपा के रखना समझ में आता है? छुपा के रखा, यही है ना, अल्लाह ने छुपा के रखा। छुपा के रखना समझ में आता है? समझो, मिलाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए। मौलाना अब्दुल कादिर नाथ खान साहब, मौलाना साहब यहाँ आ गई अच्छी मिठाई। चले मिठाई छोड़े, ड्रेस तकसीम करना थे ड्रेस लाके दिया, सैयद ले सबको दे दे। मैंने देखा एक से क्वालिटी के हैं, कुछ इनको दिया, कुछ इनको दिया, कुछ इनको दिया, कुछ इनको दिया। लेकिन स्टेज पे कुछ लोग 2-4 नहीं थे, उनको भी देना था और वो आने वाले थे। तो क्या किया पता है? उनसे प्यार इतना था, चुपके से 2-3 उठाए और छुपा के रख लिया। ये किसी को नहीं दूंगा, ये जो सबसे प्यारे हैं ना, ये उनको दूंगा। छुपाया कब जाता है? घर में मिठाई आई, माँ के 4 बेटे हैं, 3 को दे दिया, एक सबसे प्यारा था वो नहीं था, उसके लिए अच्छा छुपा के रख लिया। आम आए, 10-12 आम थे, 5 बेटे थे, 4 मौजूद थे, 5वां नहीं था, गायब था, उसके लिए अच्छे चुन चुन के निकाल के रख लिए। बिला तमसील, बिला तमसील, बिला तमसील, ये नाम छुपाने का फलसफा क्या है? सारे नाम होंगे,
लेकिन जो दो नहीं आए ना वो प्यारे बहुत है, क्योंकि नबी के दुलारे बहुत है। नाम पर्दे गैरत में छुपा के रखेंगे ताकि पता चले जो ज्यादा प्यारे होते हैं उनके लिए नेमतें छुपा करके रखी जाती हैं। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। एक बात और एक आखिरी बात तवज्जो करना, इन नामों का असर क्या है? हसन, हसन, हुसैन, फातिमा, अली, क्या ना? इतना कह दूं इतना? बेदम शवारसी से पूछ लो, कैसा दमदार आदमी कहता है बेदम यही तो 5 है। बेदम, ओ बेदम, बेदम यही तो 5 है। मकसूदे कायनात खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली ले खमसतुन लुत्फी बिया हर वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। ये नामों का असर क्या है? ये नामों का असर, अरे या गौस कहो तो मुसीबतें टल जाती है। उस गौस से पूछो हम मुसीबत में तुम्हारा नाम लेते हैं, तुम भी मुसीबत में किसी का लेते हो। हम गौसे आजम को पुकारते हैं मुसीबत में, और गौसे पाक पंजतन पाक को पुकारते हैं मुसीबत में। जो गौसे पाक की भी मुश्किल कुशा उसे फातिमतुज ज़हरा कहते हैं, अली के मुर्तजा कहते हैं, हसन मुज्तबा कहते हैं, हुसैन करबला कहते हैं। आखिरी बात, इस नाम की तासीर कोई ले तो ना अकीदत से। आखिरी बात, क्या तासीर इस नाम की बताऊं? इन नामों की तासीर क्या बताऊं? एक नन्ना सा 4 साल का बच्चा, बस बात खत्म। ये आखिरी बात, हाँ आखिरी बात, तवज्जो। आखिरी, एक खवातीन भी जब बच्चे पैदा हो ना, साहबा और अहले बैत के नाम पे रखो, ताकि पता चले तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएं कि हमारे माँ बाप वफादारों से ताल्लुक रखते, बेवफा लोग नहीं थे। हीरो के हीरोइन के नाम पे नहीं, अहले बैत और सहाबा के नाम पे नाम रखते। बहनें भी बहुत हजारों की तादाद में मौजूद है, उनसे भी कहता हूँ तुम संवर जाओगी ना पूरा माशरा संवर जाएगा। तुम नमाजी बनोगे ना तुम्हारा पूरा घर नमाजी बनेगा। तुम पर्दे में रहोगी ना तो तुम्हारे घर में भी हसनैन करीमैन के गुलाम पैदा होंगे। तुम हलाल खाओगी ना तो बाबा फरीद और गरीब नवाज के गुलाम तुम्हारे घर में भी पैदा होंगे। लेकिन बात आखिरी चल रही थी क्या? एक 4 साल का बच्चा देखता है एक बगदाद की जमीन पर एक जवान है, बहुत खूबसूरत, चेहरे पे नकाब डालकर वो अपनी सवारी पे जा रहा है। लोग उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। वो नन्हे से 4-5 साल के बच्चे ने कहा, लोगों इसके पीछे क्यों दौड़ रहे हो? बोले ये हमारे नबी का नवासा है और आले रसूल है। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम अली रजा है। तो क्यों दौड़ रहे हो? बोले उसकी ज़ियारत करना है। और ज़ियारत करना, उसके चेहरे में क्या रखा है? इमाम अली रजा इतने खूबसूरत थे कि आला हज़रत अली रहमा लिखते फतावा रज़विया में कि चेहरे पर नकाब डाल के चलते थे। वो इतना भी खूबसूरत हो सकता है? गौर तो करें, यही तो बात है ना। अली का रजा इतना खूबसूरत है तो अली के हुस्न का आलम क्या होगा? तवज्जो तो करें ना। चेहरे पे नकाब डाल के चलते थे इमाम अली रजा, उनकी सीरत में लिखा है। तो उस नौजवान, उस 4-5 साल के लड़के ने कहा इस जवान के चेहरे में क्या रखा है? इसका चेहरा देखने के लिए पीछे पीछे भाग रहे। किसी आशिक ने कहा ओ तू जाके देख ले चेहरे में क्या रखा है। बच्चे को क्या समझाए चेहरे में क्या रखा है? ये बहुत खूबसूरत, बहुत एक खूबसूरत वो होते हैं यार जिनको स्टेज का नाजिम खूबसूरत बनाता है, और एक खूबसूरत वो होते हैं जिनको अल्लाह खूबसूरत बनाता है। आप ऐसे नहीं है, आप नहीं है ऐसे, आपको नहीं कह रहा हूं। एक नेक वो होता है जिसको स्टेज का नाजिम नेक बनाता है, एक नेक वो होता है जिसको अल्लाह नेक बनाता है, एक वली वो होता है जिसको स्टेज का नाजिम वली बनाता है, एक वली वो होता है जिसको अल्लाह वली बनाता है। मेरे अजीज याद रखना, इंसान तुम्हें वली बनाएंगे, चंद दिन भी तुम्हारी ढोलकी पीटी ना जाएगी, लेकिन अल्लाह जिसको वली बनाएगा जब तक चांद और सूरज निकलते और डूबते रहेंगे तुम्हारी विलायत के डंके बजते रहेंगे। वारिस पाक को वली मिंबरों ने नहीं बनाया बल्कि साहिब
मिंबर अली ये मुर्तजा ने बनाया, साहिबुल बरकात को वली नाजिमों ने नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह के मुकद्दस और मुकर्रब बंदे सरकार गौसे आजम ने उनको विलायत का मकाम अता फरमाया। इसलिए कहता हूं, स्टेजों की अलकाबात पर कॉलर टाइट मत करो, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो, दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब। वाह 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 वरना ये स्टेज की दुनिया है। नाजिम साहब तारीफ करने के बाद मुझे कमरे में आके ये कह चुके, सैयद साहब माफ करना यार, मजबूरी है, वरना आगे का आपने नहीं कहा था। मेरी जान, मेरे भाई, असल में नाजिम भी ये आलिम भी है, कोई चापलूसी नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसे नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे भाइयों को, अपने नकीब, सब नकीब भी ऐसे नहीं है, लेकिन अल्लाह का वास्ता रहम करो, अगर मुझ जैसे आदमी को आप वली कहोगे ना, दो चीज होगी, लोग कहेंगे यार क्या गरीब नवाज भी ऐसी थे, यानी गरीब नवाज का गिराफ नीचे आ जाएगा, है ना, ऐसे ही थे। अगर मुझे कहोगे ना वली, तो ये नुकसान होगा कि इतनी बड़ी हस्ती दिमाग में यूं गिराफ में नीचे आएगी, या फिर ये सोचोगी कि अच्छा वो भी ऐसे ही रहे होंगे जैसा मीनुल कादरी है, लेकिन उनके मानने वालों ने बढ़ाना चढ़ाना जैसे ये लोग कर रहे, बढ़ाना चढ़ाना शुरू कर दिया और बढ़ाते चढ़ाते वहां तक ले गए, लेकिन वो कुछ थे वो नहीं, ऐसे ही थे और मामला हो गया। दो चीज हुई, है ना, कि कौन किससे लोग बदजन हुए, किससे बदजन, यार तुम पांव चूम लो, हाथ चूम लो, नजराना ले लो, दे लो, खा लो, सब कर लो, लेकिन किसी को वली कहने से, कुतुब अब्दाल कहने से पहले सोचो ना यार कि अपने बड़े बुजुर्गों का गिराफ कितना नीचे आएगा, अवाम की नजर में औलिया अल्लाह की हैसियत क्या रह जाएगी। क्यों? इसलिए कि मैं चलते चलते काबे की तरफ थूक भी रहा हूं, तो लोग मुझे देखकर गरीब नवाज को कयास करेंगे, मैं किसी पे नाराज भी हो रहा हूं, डांट भी रहा हूं, लोग मुझे देख के गरीब नवाज को कयास करेंगे, कई लोगों की घड़ी देख के कह रहा हूं कितनी अच्छी, जरा मुझे दे दे, लोग मुझ पे गरीब नवाज को कयास करेंगे। इतनी बड़ी हस्ती को दांव पे लगा के अपने आप की इज्जत हासिल करने पे लानत हो। हम तो ये कहें, हम जैसे करोड़ों जिसकी जूतियों में जमा होते हैं, उससे बहुत बुलंद मकाम सरकारे गरीब नवाज का है। ख्वाजा हिंद वो दरबार आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। अपनी इज्जत की खातिर इतनी बड़ी हस्तियों को हमें दांव पे नहीं लगाना है, इसलिए मेरी गुजारिश है कम से कम मुझे तो वली ना, अगर अल्लाह मुझे बना दे ये उसका करम है, लेकिन मैं तो पूरे मुसलमानों में, पूरी जमात अहले सुन्नत में सबसे हकीर फकीर बदकार गुनहगार सियाकार हूं। दुआ करे, जलसे में इस नियत से आ जाता हूं जहां 40 मोमिन जमा होते हैं, उसमें एक अल्लाह का वली होता है, सोचता हूं 40 नहीं बल्कि हजारों आ जाते हैं, किसी एक की नजर पड़ जाएगी, किसी से मुसाफा हो जाएगा, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा भी पार हो जाएगा। इसी लालच के तहत आ जाते। बात आखिरी क्या चल रही थी, उस नन्हे से 4-5 साल के बच्चे ने, इसके चेहरे में क्या रखा है, इसके पीछे भाग रहे हो, किसी सरफिरे ने कह दिया होगा ओ तू जाके देख ले यार कि क्या रखा है उसके चेहरे में। वो नन्हा सा बच्चा, 4-5 साल का बच्चा भागा, और जब इमाम अली रजा ने चेहरे से नकाब उठाया तो पूरी महफिल पे चीख पुकार के बाद सन्नाटा छा गया। आपने हदीस बयान करना शुरू की, वो नन्हा सा बच्चा मजूसी का बच्चा था, मजूसी किसको कहते हैं, आतिश परस्त, आग को पूजने वाले। वो नन्हा सा बच्चा आतिश परस्त का बच्चा था। जैसे इमाम अली रजा को, नबी के लाडले को देखा ना, इतने खूबसूरत थे, बच्चा इतना मुतासिर हुआ, वो बच्चा कहता है ओ आका, ओ अली रजा, आज से तू मेरी माँ भी है, तू मेरा बाप भी है, तू मेरी माँ भी है, तू मेरा बाप भी है। इमाम अली रजा ने फरमाया तूने मुझे माँ और बाबा कह दिया, जा आज के बाद मैंने तुझे अपना बेटा बना लिया, अपने पास रखा, खिलाया पिलाया पाला, इतना पढ़ाया कि दुनिया ने फिर उस बच्चे को हजरत सैयदना इमाम मारूफ करखी के नाम से याद किया। वो मारूफ करखी इतना बड़ा बनाया मारूफ को
को कि गौसे पाक उनके मजार पे जाते थे तो दूर से 1 मील दूर से जूते उतार कर बगल में दबा लेते थे, कई कई दिन तक उनके मजार पे एतिकाफ करते थे और फरमाते हैं जितना मारूफ करकी के मजार से मुझे फैज मिला, अपने मशाइख में किसी के मजार से उतना फैज नहीं मिला। अब सुनो मारूफ करकी क्या है। एक दिन हारून रशीद को दरिया के सफर में जाना था। मैं उन्वान से हटा नहीं हुआ, अहले बैत ही मेरा उन्वान, लेकिन गौर से सुने बात कहना क्या चाहता हूं। उसको दरिया के सफर में जाना था, आया हजरत इमाम अली रजा के दरवाजे पर। इमाम अली रजा के दरवाजे पर जब आया तो देखा कि इमाम मारूफ करकी दरबान बन करके खड़े, दरबान बने खड़े। हारून क्या बात है, क्यों आए हो? हारून रशीद ने कहा हजरत से मिलना है। क्यों मिलना है, क्या काम है? मैं दरिया के सफर में जा रहा हूं। अच्छा, तो का मुझे तावीज चाहिए, डर है, मौसम तूफानों का है, तूफान आ जाएगा दरिया में, मैं चाहता हूं कि हजरत तावीज दे दे, दरिया में तावीज डाल दूंगा, तूफान से बच जाऊंगा। है हजरत तावीज दे सकते हैं? उस वक्त हजरत मसरूफ थे, हजरत मसरूफ थे। क्या हुआ, मारूफ करकी अंदर गए, एक तावीज लाया, तावीज ला करके दिया और दे करके कहा ले जाओ, इंशाअल्लाह तूफान टल जाएगा इस तावीज की बरकत से। हारून रशीद गया भी, तूफान आया भी, तावीज भी डाला और बच भी गया। बहुत सारे तोहफे तहफ लेकर आया, अब पेश किया, दरबानी पे मारूफ करकी थे। अब क्या हुआ हारून, अरे वो तूफान आया था, फिर तावीज डाला था, फिर तूफान खत्म हो गया तावीज की बरकत से, तो फिर ये तोहफे लेकर आया हूं। किसके लिए? हजरत के लिए। ना, हजरत के लिए तोहफे नहीं, तोहफे तो हमारे लिए। तुम्हारे लिए क्यों? तावीज तो हमने दिया था। मारूफ करकी ने कहा मौला अली रजा ने तावीज नहीं दिया था, तावीज हमने दिया था, तुमने दिया था। हाँ, और सुनो, कोई आयत नहीं लिखी थी, कोई वजीफा नहीं लिखा था, का फिर अपना नाम लिखा था मारूफ करकी। क्यों अपना नाम लिखा था? चेक कर रहा था कि अली के बेटे, नबी के बेटे की जबान पे 24 घंटे मेरा नाम हजारों बार आता है। मारूफ बकरी को चारा दे, मारूफ पानी पिला, मारूफ मुसल्ला बिछा, मारूफ खाना खिला, मारूफ वहां जा, मारूफ यहाँ जा, मारूफ वहां जा। तो मैंने सोचा नबी का बेटा एक दिन में मेरा नाम इतनी मर्तबा लेता है, मारूफ मारूफ मारूफ, तो मैं तो कोई हस्ती नहीं, लेकिन नबी के लाल की जबान पे जो मेरा नाम बार 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 आया, तो इसमें असर कितना पैदा हुआ, तासीर कितनी पैदा हुई, वो चेक करना चाहता था। सो मैंने चेक कर लिया, नबी के लाडले ने बार बार मेरा नाम लिया, तो मेरा नाम भी अल्लाह की अता से मुश्किल कुशा हो गया। अब बताओ, अली रजा मारूफ मारूफ कहे तो उस नाम में इतना असर हो, जब नबी फातिमा 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 कहते हैं, उस नाम के असर का आलम क्या होगा। नबी हसन हुसैन, हसन हुसैन, हसन हुसैन, हसन हुसैन, अली 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 कहते हैं, उस नाम में असर क्या होगा। मारूफ का नाम अली रजा ने नहीं रखा, सिर्फ ले लिया, तो इतना असर है। जिन नामों को वही के मुताबिक नबी ने रखा, उन नामों के असर का आलम क्या होगा। इसीलिए तो बेदम कहते, बेदम यही तो बात है। मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन और हसन, मुस्तफा अली और मेरा इमाम कहता है क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की सहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन बोल।